डियर स्टूडेंट, मैं हूं मनोज सर और आपका एलबीएस शिक्षा संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक हम लोगों ने देखा था, तो क्वेश्चन 4 हमारा दिया क्या गया है। चौथा क्वेश्चन, पहले तो हम आप लोगों के स्क्रीन पे इसको उपलब्ध करवा दे रहे हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कौन भैया? एक वर्ग ए बी सी और ए। कह रहा है इसके जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को दर्शाइए कि विकर्ण बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये कहाँ समद्विभाजित करते हैं भैया? समकोण पर। इसको हम नाम क्या दे देते हैं? ओ। चलिए, अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग बात किसकी करेंगे? त्रिभुज एबीओ में। त्रिभुज एबीओ तथा त्रिभुज किसमें? बीओसी में। या अगर ये हमारा वर्ग है तो अगर हम त्रिभुज एओबी और बात कर ले डीओसी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, अगर हम इन दोनों में बात करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। लिखा, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर हम इन विकर्णों की बात करें इन दोनों त्रिभुजों में, तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम बात करें, चूंकि ये वर्ग है तो जो AB होगा वो बराबर होगा DC के, क्योंकि वर्ग के आमने सामने की भुजा कैसी होती है? समान। या फिर अगर हम बात करें इसके एंगल OAB की, OAB का, तो ये बराबर होगा हमारे OCD के, क्योंकि ये हमारी होंगी दोनों समांतर रेखाएं, और जब किसी समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके कोण कैसे होते हैं? समान। या ऐसे ही हमारा जो एंगल ABO होगा, ABO, वही एंगल हमारा ODC होगा। क्या होगा भैया? ODC। अब अगर इसके हमारे एंगल क्या है? बराबर है। जो एंगल इसका ये है वही एंगल इसका ये, जो एंगल इसका वही एंगल इसका है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो बाकी बचा हमारा ये वाला। क्या हम इन दोनों को भी बराबर दिखा सकते हैं? तो इस प्रकार हमारा जो ट्रायंगल होगा ABO वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल DOC के। इसी प्रकार अगर हम इसके साथ इसको लेके चले तो ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे? सेम टू सेम। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या पता चला कि जो हमारा इसको जब लेके चलेंगे इसी प्रकार उसको, तो वहां से हमको मिलेगा क्या कि जो एंगल हमारा क्या होगा? OAB होगा, वही एंगल हमारा क्या होगा? OBA होगा। और अगर ये दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे तो दोनों को हम मान ले क्या? x। और हम बात करेंगे त्रिभुज AOB में। इन दोनों को आपको लगाने के बाद क्या करना है, आप लोगों को ध्यान रहे, इसी पे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इस पे आप छोड़ दोगे तो ये आपका गलत होगा। तो यहाँ से हम बात करेंगे त्रिभुज AOB में, तो हमारा जो एंगल होगा OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल जो हमारा होगा O, या O को आप क्या लिखोगे? AOB इज इक्वल टू कितने का होगा? 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है भैया? 180 होता है। तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों को हमने क्या माना था? x। तो x प्लस एंगल AOB। अब अगर एंगल AOB, या वैसे ही अगर आप बात करो यहां से कि अगर हम इन पूरे को मिला लें तो पूरा हमारा होगा कितने का? 360। और अगर ये हमारा पूरा 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहां से हमें पता है कि जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समान लेंथ पर काटते हैं। कब काटते हैं? समान लेंथ पर। आप डायरेक्ट ये सब मत करो, ये सब आपका हो जाएगा लेंदी। हमें पता है अगर कोई वर्ग होगा तो उसके वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समान काटते हैं, मतलब एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। मतलब चारों विकर्ण यहाँ से जो होंगे आपस में कैसे होंगे? बराबर।
जितना बड़ा ये होगा उतना ये उतना ये उतना ये। और हमें पता है कि अगर ये इक्वल है तो इक्वल लेंथ के जो एंगल होता है ये भी क्या होता है इक्वल। तो चारों को हम मान लेंगे एक्स एक्स एक्स। तो चारों अगर हमारे x होंगे इक्वल टू 360, या अगर हमारा 4x अगर हम 4 से 360 में भाग कराएंगे तो कितना हमारा आएगा 90। तो यहाँ से हमारा प्रत्येक एंगल कितने का हो जाएगा 90। तो इस काम कीजिएगा, आपको उसी हिसाब से क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा। फिर भी अगर नहीं सॉल्व हुआ तो उसको कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका ऐसे ही है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 हमारा क्या बोला है कि समांतर चतुर्भुज, इसके आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी सी और डी। लिखा क्या गया है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा होगा। ये कोण C को समद्विभाजित करेगा, ये हमें क्या करना है बताना है। तो चलिए अगर हम यहां से बात करें किसका, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ABC, ACD और ABC की अगर हम लोग बात करें तो यहां से हम लोगों को करना क्या होगा, इसकी और इसकी बात करना है। हमें पहले से पता है समांतर चतुर्भुज होगा। अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो आमने सामने की इसकी जो भुजाएं होंगी एक दूसरे के कैसे होंगी समांतर। और अगर ये समांतर होंगी तो हम लोग लिखेंगे ACD की बात हुई है, जो एंगल हमारा DAC होगा, ये वाला एंगल वो किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि ये हमारा तिर्यक कोण होगा और हमारा यहाँ वाला कोण क्या हो जाएगा बराबर। तो एंगल जो हमारा ACB होगा इससे क्या होगा इक्वल। इसी प्रकार अगर हम इसका ये वाला एंगल की बात करें DCA, एंगल DCA जो होगा वो क्या होगा, एंगल DCA जो होगा ये इस वाले एंगल के मतलब CAB के क्या होगा बराबर। क्योंकि जब किन्हीं दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण हमारे कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हम इन दोनों को दिखा दिए। प्लस अगर हम बात करें तो जो AC होगा ये बराबर होगा AC के, क्योंकि ये हमारे दो के दोनों त्रिभुजों में क्या है उभयनिष्ठ। और अगर ये उभयनिष्ठ है तो त्रिभुज जो हमारा ACD होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो हम इसका कोई भी कोण उसके किसी भी कोण के क्या दिखा सकते हैं इक्वल। तो हम लिखेंगे जो कोण हमारा DCA होगा वही कोण हमारा होगा ACD। ठीक, और इसी कोण C को उसने क्या बोला था समद्विभाजित, तो हो गया कि इसके हिसाब से एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल से। गुड आउट। इसमें एक क्वेश्चन और बोला है कि ABCD एक समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, ABCD एक समचतुर्भुज। अगर ये समचतुर्भुज तब होगा जब इसकी चारों भुजाएं हमारी कैसी आ जाएं बराबर। तो आपने देखा ही था इन दोनों को हमने इक्वल दिखा दिया था, तो क्या हम इसकी कोई भी भुजा उसके इक्वल नहीं दिखा सकते, तो हम लोग दिखा देंगे। जो इस वाले त्रिभुज का हमारा AD था उस वाले के किसके बराबर होगा BC के, या जो इस वाले का जो DC होगा वो बराबर होगा इस वाले के AB के।
तो अगर हम देखें तो ये वाला इस वाले के ऑटोमेटिक हमारा इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में चार के चारों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। और अगर चारों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा जो चतुर्भुज ABCD है वो क्या हो जाएगा भैया, सम चतुर्भुज बोला था, तो हमारा क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज। नो डाउट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन। फिलहाल आप कोशिश कीजिएगा इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की। धन्यवाद।